क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखते ऑप्शन। ए पहला, बी दूसरा, सी सातवां, डी नौवां। इसका आंसर होगा ए पहला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? कौन है जो संसद का अनन्य भाग नहीं है? देखते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में 2004 में पूछा गया था। ऑप्शन है इसके ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका आंसर होगा बी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद है जिसके कितने अंग होते हैं? ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया था। याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है इसके ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। आंसर होगा इसका बी 3। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया था। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? एसएससी 2002 में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते इसके ऑप्शन। ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1992 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आंसर होगा इसका ए मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? देखते ऑप्शन। ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों पर, या फिर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। देखते इसका आंसर क्या हो सकता है। ए उच्चतम न्यायालय पर भी है, बी उच्च न्यायालय पर भी है, तो इसका आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। जो आंध्र प्रदेश है इसे एक भाषाई राज्य भी कहा जाता है। अगर आपसे इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन ये कि किस सन में भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपीपीएससी की 2009 की एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखते इसका ऑप्शन। ए सन 1950 में, बी सन 1953 में, सी सन 1956 में, डी सन 1961 में। इसका आंसर होगा बी 1953 में। इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1953 में एक भाषाई राज्य के रूप में कौन सा प्रदेश गठित हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश किस रूप में गठित हुआ था? एक ये क्वेश्चन भी बनता, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। क्या? कैसे क्वेश्चन है ये? जहाँ विधान परिषद ही नहीं है। विधान परिषद तो सब जगह है। देखते इसके ऑप्शन। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। ए उत्तर प्रदेश में भी है विधान परिषद, बी महाराष्ट्र में भी है विधान परिषद, सी कर्नाटक में भी विधान परिषद है, डी में विधान परिषद है या नहीं? यस, इसका आंसर होगा डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? क्या ये क्वेश्चन तो 7 नंबर का क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन है। उसमें भी पूछा गया था कि किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। इसमें भी वही पूछा है कि किस जगह पर विधान परिषद नहीं है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये RRB 2008 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो विधान परिषद है क्योंकि हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 में। बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ये ऑप्शन भी आया था। सी बिहार। क्या बिहार में विधान परिषद है या नहीं, ये देखते हैं। डी उत्तराखंड। क्या इसमें विधान परिषद है या नहीं, ये देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आपकी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये SSC 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? ये 2008 में SSC की एग्ज़ाम में। ऑप्शन है इसके ए संसद के सदस्यों के द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। आंसर होगा इसका ए संसद के सदस्यों के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन आ रहा था? लगातार 2 बार कौन आया था उपराष्ट्रपति के पद पर? देखते हैं। और ये क्वेश्चन SSC 2009 में भी पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं और आने वाली और एग्ज़ामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए डॉक्टर S राधाकृष्णन, बी श्री R वेंकटरमन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी श्री VV गिरी। और ये एग्ज़ाम SSC 2009 में पूछा गया था, तो इसका आंसर देखते हैं। बी श्री R वेंकटरमन, ये 2 बार नहीं आए थे। सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी नहीं आए थे। डी श्री VV गिरी, ये भी नहीं आए थे। ए डॉक्टर S राधाकृष्णन, हाँ ये उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार आए थे।